Ma'am, first of all, many congratulations on receiving the Best Principal Award. Today, we wish to know more about your leadership, your values, and the message you would like to share with our students, staff, and all the people. What does winning this award mean to you? Very good morning. I am very thankful to my whole team because of whom the motivation which I get every day when I come to work. यही मेरा एक मोटिवेशन है जो मुझे ये हर रोज़ प्रेरित करता है कि मुझे कुछ नया करना है। और क्योंकि एक नए दिन की शुरुआत एक नए सोच के साथ ही मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ और हर रोज़ एक नई पहल होती है कि मुझे इन बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ नया करना है। तो यही मेरा जो मेन वैल्यू है कि किस तरह से सोसाइटी में से आने वाले ये जो बच्चे हम पर ट्रस्ट करके यहाँ पढ़ रहे हैं, इनका एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में मैं हेल्प कर सकूँ, मैं कुछ गाइडेंस दे सकूँ। तो यही मेरा एक उद्देश्य रहता है। हाँ, विनिंग दिस अवार्ड इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि अवार्ड जीतने से एक एप्रिसिएशन मिली है, एक मोटिवेशन ये मिला है कि अभी काम बाकी है, अभी बहुत दूर तक पहुंचना है, बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिससे कि मेरे अंडर ट्रेन होकर मेरा जो स्टाफ है या फिर जो स्टूडेंट है वो भी उस ऊंचाई को पा सके जहाँ पर उन्हें भी इस तरह के अवार्ड्स और सोसाइटी में एक पहचान मिल सके। Very nice, ma'am. My next question is, what key initiative leads to these achievements? हार्ड वर्क, ट्रस्ट फॉर योर टीम, बिकॉज ये जो अवार्ड मिलते हैं ये एक अकेले की मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क कर रही होती है जो पर्दे के पीछे रहकर सपोर्टिव सिस्टम बनती है, इसीलिए हम इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो जो की इनिशिएटिव है वो यही है कि जो टीम है उसका हार्डवर्क और एक ट्रस्ट फॉर ईच अदर। मेनली तो की इनिशिएटिव्स यही होते हैं कि जो हमारे साथ काम करते हैं वो, प्लस हम किन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बच्चे, ये सोसाइटी, उनका जो मेन मकसद है वो है ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट को पूरा करना, और उससे भी बड़ा जो हमारे स्कूल की डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने भी हमें एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वास के साथ दी होती है। तो ये सारी फैक्टर्स काम करते हैं और जब हम इन सारे फैक्टर्स पर खरे उतरे तो ही इस अवार्ड तक पहुंचने की एक मंजिल मिलती है। Yes, madam, very nice. How has your leadership influenced the school's progress? Leader should be a person who understands and who has the power to motivate, repeated trainings, and always take a follow up from whatever work we have assigned to others. क्योंकि एक काम दे दिया और फिर बाद में हम उसके बारे में कोई फॉलो अप ना लें तो क्या होता है कि हमारे साथ जो काम करते हैं उन्हें वो मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मेन चीज़ क्या है, अगर एक लीडर को कुछ अच्छा करना है तो उस लीडर को पहले जो रूल्स दूसरों के लिए बनाए गए हैं वो खुद फॉलो करने हैं, प्लस जो मोटिवेशन देनी है वो है अप्रिसिएशन फॉर द हार्ड वर्क विच द टीचर्स हैव डन, अप्रिसिएशन फॉर द पेरेंट्स हु आर सपोर्टिंग अस, एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हीं के हार्डवर्क की वजह से एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी मैसेज सोसाइटी में जाती है कि वी आर डूइंग द बेस्ट। और स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, वो एक जिम्मेदारी एक ट्रस्ट के साथ उस लीडर पर सौंपते हैं, तो वो उस फॉलोअप और रिपीटेड टीम वर्क एंड प्रैक्टिसेस से ही हो सकता है। I want to know what challenges did you face on this journey and how did you come over them? चैलेंजेस तो बहुत थे, क्योंकि एवरीडे लाइफ में अभी इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो हम जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं वहाँ पर बुक्स मायने रखती थी, आज का जो जेन जी जिसे कहते हैं वो डिजिटल होता जा रहा है, तो उन बच्चों की स्पीड को पकड़ने के लिए हमें भी भागना पड़ता है। सो दैट इज़ वन ग्रेटेस्ट चैलेंज। इन 2006 जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे लिए पहली चैलेंज तो लैंग्वेज ही थी, लेकिन जो भरोसा और जो प्यार मिला तो वो चैलेंज तो एकदम साइड में ही रह गया। बहुत ही जल्दी यहाँ के लोगों ने मुझे अपना लिया और आज मैं यहीं की हो गई हूँ। अब कोई अगर पूछे तो आई विल से कि आई एम फ्रॉम बिलोंगिंग टू दिस प्लेस ओनली एंड दिस इज़ नाउ माई नेटिव प्लेस।
सो दैट चैलेंज वॉज अ वेरी स्मॉल वन. लेकिन अभी जो मैंने कहा कि आज के जो जेनजी बच्चे हैं उन्हें एम्पैथी की तरफ ले जाना, उनमें जो सोशलाइज करना एंड उनको डिजिटल वर्ल्ड में से निकाल कर प्लस जो नॉलेज है, जो स्टडी है, उसे भी प्रोवाइड करना, उस इक्वालिटी को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना स्कूल्स को करना पड़ रहा है. आई एम थैंकफुल टू दैट फॉर द टीचर्स बिकॉज सभी स्टाफ मेंबर्स ने भी उस स्पीड को अपनाया और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर जो अपना स्टडी है, जो अपना मटेरियल है, जो स्टडी का मेथड है, वो भी डिजिटलाइज करते हुए आज की इस जनरेशन को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं. मैडम यू सही राइट कि अभी की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रही है, तो उसी में अपना माइंड को डाइवर्ट करती है. तो इस सिचुएशन में आपको उसे कैसे पढ़ाई में ध्यान देना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट यू डिड इट वेरी वेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर विजन फॉर द स्कूल आफ्टर विनिंग दिस अवार्ड? Yes, my vision has now expanded even more क्योंकि अवार्ड एक तरह का एक इंस्पिरेशन होता है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है और मुझे उस काम को फोकस करते हुए इन बच्चों को, टीचर को और जो पेरेंट एंड द सोसाइटी की जो नीड्स हैं उन सबको फुलफ़िल करना है. प्लस एक मुझे ब्रिज बनना है और उस ब्रिज से सक्सेस मिले. तो वो ब्रिज कैसा होता है, जो पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर एंड द स्कूल मैनेजमेंट उन सबको कंबाइन करके, उन सबके जो विचारधारा है सबको मिलाकर एक करके सबके कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते हुए स्कूल को और भी बहुत डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है. राइट फ्रॉम कॉमर्स एंड साइंस एंड नीट एंड जेई एंड सीए, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जो हमारे बच्चे अचीव कर सकते हैं, तो वो सब कुछ इन बच्चों तक पहुँचे और वो बच्चे उस हाइट, उस सक्सेस को अचीव कर सके, वहाँ तक ले जाने का एक विजन रखा है मैंने. Nice, madam. You always want to give best to our students and teachers and everyone. And now the last question is, who would you like to dedicate this award to? But naturally, very true about it that when you have good parents, they always are a blessing because parent की जो मेहनत होती है वो हमारी इन सफलताओं से पता चलती है. सो द बेस्ट थिंग विच माई पेरेंट्स हैव गिवन मी, so that is why I am able to give one small part of it to the society. So first I dedicate this award to my parents, my husband, my children, and of course the school trustees and my school directors Kamal Pao and Hiren Pao and Hiten Pao. They all have trusted me so much and they have provided me with all those facilities. Whenever I have gone with a question that this has to be solved, it is already done. So that is one thing which I would like to appreciate about my school team, all the teachers, all the staff and even the parents. They have supported us in all different ways. So thank you everyone for this. I am dedicating this award to every one of you and I hope together we will make a different change. Thank you so much, ma'am. You are an inspiration for all of us, teachers, students, and all the people. You are doing your best for the society and everyone. Our support is always with you. Keep doing this work for this society. And as you said, miles to go. Thank you so much.